या आज का जो वर्कशॉप है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझना। कि काफी बार हम सुनते हैं कि बटरफ्लाईज में ऑप्शंस में काफी अच्छा काम होता है, बहुत कम रिस्क के अंदर में लोग अच्छा प्रॉफिट करते हैं, और मार्केट यदि साइडवेज हो तो बटरफ्लाई बहुत अच्छा प्रॉफिट खड़ा करती है। तो सचमुच में बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, हमारे रिस्क रिटर्न प्रोफाइल में वो कैसे यूज हो सकती है, हम ऐसा क्या करें कि जिससे बटरफ्लाई को हम एक बिजनेस के जैसे चला सकें। मतलब एक महीने के लिए काम नहीं करना है इसमें। अगर मैं ऐसा चाहूं कि मेरे पास एक स्पेसिफिक फंड है, उस फंड को मैं कंटिन्यूअसली यूज करना चाहता हूं और यूज करके उस पर से मैं कंटिन्यूअस प्रॉफिट करना चाहता हूं, तो मैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करूं कि कंटिन्यूअसली काम भी होता रहे, वो बिजनेस की जैसे चलता रहे और मेरे रिटर्न मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर में अच्छे से मिलते रहे। तो समझते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। बटरफ्लाई को समझाने से पहले मैं उसके कुछ प्रोफाइल बताना चाहता हूँ। बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हमारा रिस्क लिमिटेड होता है। मतलब हम शुरुआत में ही डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज आवर मैक्सिमम लॉस। सिमिलरली हमारे रिटर्न्स भी वहां पर प्री डिसाइडेड या मैक्सिमम रिटर्न लिमिटेड होते हैं। वो पहले से पता होते हैं कि इससे ज्यादा प्रॉफिट कभी भी नहीं आएगा। और टाइम का पैसा कमाना हो, और टाइम का पैसा कमाने के लिए जो रिस्क ली जाती है वो नॉर्मली ऑप्शन को बेचा जाता है। ऑप्शन को बेच के हम टाइम का पैसा कमाते हैं, पर ऑप्शन को बेचने से हमको टाइम का पैसा तो मिलता है, पर साथ साथ में हमें अनलिमिटेड लॉसेस की रिस्क खड़ी हो जाती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि टाइम का पैसा भी मिले और अनलिमिटेड लॉसेस भी ना हो, तो जाकर के बटरफ्लाई इन्वेंट हुआ। तो सबसे पहले एक सिंपल अभी का जो मार्केट डेटा है वो उठाते हैं। यहाँ पे मैंने करंट मार्केट डेटा रखा हुआ है। उसके लिए मैं वॉलहेड ओपन करता हूँ, वॉलहेड का मार्केट वॉच। ओके, यहाँ पे फ्यूचर प्राइस दिया हुआ है, आज का क्लोजिंग प्राइस। तो व्हाट इज दी क्लोजिंग प्राइस ऑफ टुडे? यस यस यस, फ्यूचर का क्या क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है हमको? आज का निफ्टी फ्यूचर करंट मंथ, मैं यहाँ पे माउस होवर कर रहा हूँ। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। तो दिस इज 8808। ओके, यहाँ पे आगे स्क्रीन को बताता हूँ। यहाँ पे निफ्टी की अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस लिखी हुई हैं। यहाँ पे कॉल के प्रीमियम लिखे हुए हैं और यहाँ पे पुट के प्रीमियम लिखे हुए हैं। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज दी प्रीमियम ऑफ 8900 कॉल ऑप्शन? 8900 कॉल का क्या प्रीमियम चल रहा है? आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो 1 घंटे बाद आपको समझ में आएगा कि बटरफ्लाई हम कितने अच्छे से समझ पाए हैं। या वेरी गुड सचिन जी, नवनाथ, देवल, यश, वेरी गुड, वेरी नाइस संजीव जी, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी गुड वसंत जी, देवेंद्र जी, रितेश जी, शंकर, वेरी नाइस वेरी नाइस। So the premium of 8900 call is running at 58 rupees as of now. Okay. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, if I buy 5800, sorry 58 वाला निफ्टी गया अभी, हाँ, 8800 कॉल at rupees 58. Okay, 8900 call at rupees 58. What will be my profit and loss if market closes on maturity at number 1? अगर 9000 पे क्लोज होता है, what will be my profit and loss? Very nice, very nice. Everybody, very good. Yes, देवेंद्र जी, very nice. प्रदीप जी, तूफान, very okay. तूफान is wrong. Very nice, श्रीनिवास.
Come on. Very good, Vasanji. Very nice. So, if pot on maturity closes at 9,000, my profit and loss will be rupees 42. Very nice. Okay, what will be my profit and loss if market matures at 9,200? आप आंसर देते जाइए और फिर अपन देखते हैं हम कैसे बटरफ्लाई बनाते हैं. वेरी नाइस संजीव जी, वेरी नाइस यश, वेरी गुड श्रीनिवास, वेरी नाइस पलक, वेरी गुड. कम ऑन everybody give me answer. If market matures at 9,200, what will be my profit and loss? Very good. So I am going to have the profit of 242. क्योंकि मार्केट मैंने 8900 का कॉल बाई किया, मार्केट 9200 आएगा तो कॉल का प्रीमियम 300 रुपी हो जाएगा और उसमें से 58 रुपीज मैंने शुरुआत में चुकाए हुए थे, तो नेट 242 रुपीज विल बिकम माई प्रॉफिट. वेरी नाइस. व्हाट विल बी माई प्रॉफिट एंड लॉस इफ मार्केट मैच्योर्स एट 9400? कम ऑन. 9400 पे क्या होगा? एवरीवन. वेरी नाइस. ओके, व्हाट विल बी माई प्रॉफिट एंड लॉस इफ मार्केट मैच्योर्स एट 8900? कम ऑन. 8900 पे मार्केट क्लोज हुआ तो मुझे क्या प्रॉफिट लॉस होगा? एवरीवन. वेरी गुड, वेरी नाइस. बहुत अच्छे. यस. वेरी गुड. So if market closes at 8900, I am going to have loss of rupees 58 because I have paid 58 rupee initially. और यदि मार्केट 89 का 89 पे ही रह गया तो मेरा कॉल ऑप्शन 0 हो जाएगा मेच्योरिटी पे, जबकि मैंने शुरुआत में 5800 रुपीज पे किए थे तो वो पूरे 58 लॉस हो गए. 8800 मार्केट क्लोज हुआ तो कितना लॉस होगा? कम ऑन. वेरी नाइस, वेरी गुड. बहुत अच्छे. यस. ओके, नीरज जी इट्स रॉन्ग, सचिन रॉन्ग, नवनाथ रॉन्ग, और रेस्ट ऑल वेरी नाइस. वेरी गुड. When I buy call option, my max loss is premium only. Yes or no? जब मैं कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस खाली प्रीमियम जितना ही होता है. वेरी गुड. तो मार्केट यदि नीचे गया तो मेरा मैक्सिमम लॉस 58 रुपी होने वाला है. यस और नो? यदि मार्केट 7000 चला गया तो भी मुझे 58 रुपीज से ज्यादा लॉस कभी भी नहीं होगा. वेरी गुड. लेकिन यदि मार्केट ऊपर गया तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होता जाएगा. ओके, एकदम फास्ट मैं यहाँ पे एक सिनेरियो डेवलप कर रहा हूँ, अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं. $8900 का कॉल ऑप्शन अपन ने बाई किया तो यहाँ पे मैंने 8900 स्ट्राइक में चूज किया. क्वांटिटी मैंने एक बार 1 डाला, 58 रुपये में मैंने बाई किया और मैं उसका ग्राफ बना के देखता हूँ कि भाई अलग अलग लेवल पे मुझे क्या प्रॉफिट लॉस होगा. तो यहाँ पे उसका मुझे ग्राफ दिख रहा है. या जस्ट अ सेकेंड ना. यस, तो यहाँ पे उसका मुझे ये ग्राफ दिख रहा है और ये ग्राफ मुझे ये बता रहा है कि मार्केट यदि नीचे गया तो मेरा लॉस 58 रुपीज लिमिटेड है और यदि मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट जितना बढ़ रहा है उतना मुझे प्रॉफिट हो रहा है. एवरीवन, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, एंड या, तो
मार्केट जैसे जैसे ऊपर गया मुझे प्रॉफिट आता गया, मार्केट यदि नीचे गया तो मुझे 58 रुपये का लिमिटेड लॉस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्लाइंट का ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि ये 58 रुपये का जो लॉस हो रहा है वो 58 का लॉस नहीं करने का इंटरेस्ट है उसको। वो बोलता है कि यार मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, दिस इज गुड, पर मुझे कोई अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं लेना है, लेकिन नीचे में ये 58 रुपीज का लॉस हो रहा है, ये मेरे को ज्यादा लग रहा है। तो हमने उसको एडवाइस किया कि आप एक काम करो, ऊपर का एक कॉल आप सेल भी कर दो। तो पहले मुझे ये समझाइए कि इफ आई सेल 9,000 कॉल ऑप्शन at ₹30, what will be my P&L if cost on maturity is number 1, 9,100। यदि 9,100 स्पॉट ऑन मेच्योरिटी आए और मैंने 9,000 का कॉल 30 रुपीज में बेचा है, व्हाट विल बी माई प्रॉफिट एंड लॉस? वेरी नाइस संजीव जी, वेरी गुड ग्रास्पिंग, वेरी नाइस। यस 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 यस, आई हैव सोल्ड 9,000 कॉल ऑप्शन एट ₹30। वेरी नाइस प्रदीप जी। और मार्केट 9100 क्लोज हुआ, तो यदि मार्केट 9100 क्लोज हो तो मेरा को क्या प्रॉफिट लॉस होगा? मैंने 9,000 का कॉल 30 रुपए में बेचा हुआ है। वेरी गुड देवेंद्र जी, वेरी नाइस। कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन। ओके देवेंद्र जी, योर आंसर इज रॉन्ग, सॉरी। हाँ, वेरी नाइस तूफान वसंत, वेरी गुड। कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन। रितेश जी इट्स रॉन्ग, संजीव या रितेश जी इट्स रॉन्ग। ओके, मैंने 9,000 का कॉल ऑप्शन 30 रुपीज में बेचा, आई हैव सॉल्ड इट। ओके, यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कम ऑन एवरीवन, आई हैव सॉल्ड कॉल। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। तो मुझे लॉस होने वाला है नीरज जी, और अगर मुझे लॉस हो रहा है तो 9,000 का मार्केट 9100 हो गया, इसका मतलब मेरे कॉल का प्रीमियम 100 रुपया हो जाएगा, और मैंने इसको 30 में बेचा हुआ है। मुझे 100 में इसको वापस कवर करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू इनकर लॉस ऑफ ₹70। कम ऑन माई डियर फ्रेंड, यस और नो? वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस 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 यस। ओके, व्हाट विल हैपन इफ मार्केट क्लोजेस एट 9200? कम ऑन एवरीवन एवरीवन, कम ऑन। वेरी गुड संजीव जी, वेरी नाइस श्री। नवनाथ जी वेरी गुड। नवनाथ जी, अगर आंसर लॉस है तो नेगेटिव में लिखो। ओके, वेरी नाइस रितेश जी, प्रदीप जी, तूफान, यश, वेरी नाइस सचिन जी, वेरी नाइस वसंत जी, नवनाथ, वेरी गुड वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू हैव लॉस ऑफ 170। Similarly at 9300 I am going to have loss of 270. What will happen if market closes at 9,000? Come on my dear friend, 9,000 पे मुझे क्या होगा? वेरी नाइस संजीव जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। रितेश जी, देवेंद्र जी, शंकर जी स्ट्रॉन्ग, यश प्रदीप, यश प्रदीप करेक्ट, नवनाथ रॉन्ग, श्री करेक्ट, तूफान करेक्ट, मिथुन करेक्ट, वेरी नाइस नीरज जी, वसंत जी रॉन्ग, शंकर रॉन्ग। ओके ओके, वापस बताओ, चलो फास्ट। 9,000 का कॉल ऑप्शन आई हैव सॉल्ड, 30 रुपीज में बेचा है, तो मतलब 30 रुपीज आपको प्रीमियम मिल गया। मार्केट यदि मेच्योरिटी पे 9,000 ही क्लोज हुआ, मतलब आपका कॉल ऑप्शन 0 हो गया। यस और नो माय डियर फ्रेंड? तो आपने जो 30 रुपया शुरुआत में रिसीव किया कॉल को बेच के, वो पूरा का पूरा 30 विल बिकम योर प्रॉफिट। यस और नो? वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, तो मार्केट यदि 8900 हुआ तो क्या होगा? कम ऑन, मार्केट यदि 8900 हुआ तो क्या होगा? मिथुन स्ट्रॉन्ग, नितेश वेरी गुड संजीव जी, प्रदीप, श्री, वेरी नाइस, सचिन जी रॉन्ग, शंकर रॉन्ग, नवनाथ रॉन्ग, देवेंद्र जी रॉन्ग। मार्केट यदि नीचे गया तो मेरे को क्या प्रॉफिट लॉस होगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन,
8900 मार्केट चला गया तो मेरा कॉल तो 0 का 0 ही रहने वाला है, यस और नो। और शुरुआत में जो मुझे 30 रुपीज मिले, दैट विल बी माई मैक्सिमम प्रॉफिट। कम ऑन माई डियर फ्रेंड, यस और नो। तो मार्केट यदि नीचे गया तो मुझे 30 रुपीज ही मैक्सिमम मिलने वाला है। कितना भी मार्केट नीचे चला जाए, आई एम गोइंग टू गेट ओनली 30 रुपीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मैं एक टेबल और बना रहा हूँ जहाँ पे मैं कुछ ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रेड के लिए सबसे पहले मैं एक कॉल 8800 का कॉल बाई करते हैं अपन, ओके, एट रुपीज। तो 8800 के कॉल का क्या प्रीमियम चल रहा है भाई? 8800 का कॉल चल रहा है 103.80। तो अपन यहाँ पर उसको राउंड फिगर में डालते हैं, 105 रुपए में बाई किया। ओके, अब इसका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आपको मुझे बताना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये लिखता हूँ मैं स्पॉट, और स्पॉट पे मैं ऐसा लिखता हूँ कि 8300, 8400 और यहाँ से इनके 8500, 8600 और यहाँ से इसको अपन आगे ले जाते हैं 9500 तक। 9500 विल बी फाइन, या ओके। और अभी एक स्क्रीन पे अपने को सब दिख रहा है। अब सबसे पहले ये 8800 कॉल बाई आपने किया है 105 में। तो 8500 यदि मार्केट हुआ तो मुझे क्या प्रॉफिट लॉस होगा? एवरीवन 8500 पे मुझे क्या प्रॉफिट लॉस होगा? यस 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 यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8500 पे मुझे 105 रुपए का लॉस होने वाला है। 8600 पे भी मुझे 105 का लॉस होने वाला है। मतलब 8800 तक ये 105 का लॉस रहेगा मुझे, यस और नो माय डियर फ्रेंड? क्योंकि मैंने कॉल बाई किया है, मार्केट नीचे गया है। तो कॉल बाई किया, मार्केट नीचे गया तो मेरे को प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। अब मार्केट 8900 गया, 8900 पे मुझे क्या प्रॉफिट लॉस होगा? वेरी नाइस संजीव जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। श्री नवनाथ जी राउंडिंग मत करो, वेरी नाइस। यस प्रदीप जी, वेरी नाइस। नीरज इज रॉन्ग, यस रॉन्ग। देवेंद्र जी गुड, तूफान रॉन्ग। हाँ 100 प्लस हुआ, व्हाट डज इट मीन? मुझे 100 रुपए वापस मिलेंगे, पर शुरुआत में मेरे 105 लगे हुए थे। कैन आई से दिस कि मेरे को 5 रुपए का लॉस होगा? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, व्हाट विल हैपन इफ मार्केट क्लोजेज एट 9000? कम ऑन माय डियर फ्रेंड, 2000 पे यदि मार्केट क्लोज हुआ तो मुझे क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। सचिन इज रॉन्ग, रेस्ट ऑल वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम गोइंग टू हैव प्रॉफिट ऑफ 95 रुपीज, क्योंकि मार्केट 88 से 9000 हुआ तो 200 रुपए मुझे मिले वापस। पर 105 रुपए मैंने शुरुआत में लगा रखे थे, तो 95 मुझे प्रॉफिट हुआ। द सेम वे 195, 295 एंड सो ऑन। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अब जैसे ही मैंने अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट किया कि भाई आप 8800 का एक कॉल बाई कर लो, मार्केट में तेजी लगती है, तो क्लाइंट खुश। क्लाइंट ने बोला बहुत अच्छा है, मैं तो फ्यूचर बाई कर रहा था, तुम क्या सजेस्ट करते हो? मैंने कहा आप कॉल बाई कर लो। तो क्या मैंने सही कहा क्या उसको? फ्यूचर बाई करते हो, फ्यूचर 8800 में आ रहा है, उसकी जगह आप 8800 का कॉल 105 रुपए में बाई कर लो, वो भी तेजी है। सही कहा क्या मैंने? यस और नो? ऊपर गया तो जितना ऊपर गया उतना प्रॉफिट होगा, नीचे गया तो आपका लॉस लिमिटेड है। तो क्लाइंट ने बोला कि ठीक है यार, तुम बोल रहे हो, मैं तो 88 का फ्यूचर बाई कर रहा था, 8800 में फ्यूचर लॉन्ग करने वाला था। अगर तुम बोल रहे हो तो एक काम करो, कॉल बाई कर लो। तो मैंने उसको 8800 का कॉल
बाई करवा दिया। कॉल मैंने बाई करवाया 8800 वाला 105 रुपए में, मार्केट लगभग 25 पॉइंट बढ़ा। 2 दिन बाद में 88 का 88.25 हुआ। तो क्लाइंट ने मुझे फोन किया और बोला कि भाई मैंने 8800 वाले टाइम पे फ्यूचर लॉन्ग करने का सोचा था, तो अभी मार्केट 88.25 हो गया, तो आई शुड गेट 25 रुपी प्रॉफिट, यस और नो इन फ्यूचर, यस और नो। 8800 का भाव था। मैंने कहा फ्यूचर की जगह कॉल बाई करो। क्लाइंट का ये कहना है कि अगर मैंने उस समय कॉल बाई किया होता, सॉरी फ्यूचर बाई किया होता, तो मुझे 25 का प्रॉफिट होता। तुम्हारे वाले में क्या हो रहा है? और अपना उस समय पे ये सीन हुआ था कि 2-3 दिन निकल गए थे, मार्केट 25 पॉइंट बढ़ा, लेकिन अपना कॉल 105 की जगह 100 रुपी हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि टाइम का पैसा लग गया, टाइम का पैसा लग गया। वेरी नाइस। तो मैंने कहा कि सर आपको 5 रुपए का लॉस हो रहा है। अब हमारा क्लाइंट हमसे नाराज हो गया। वो बोला यार कमाल है, मार्केट के अंदर मुझे तेजी करनी थी, तुमने मुझे तेजी करवाई, मार्केट में सचमुच में तेजी हुई, और उसके बावजूद तुम बोल रहे हो कि मुझे लॉस हुआ, तो ऐसा काम तुमने मुझे क्यों करवाया? अब मैं क्लाइंट को ये समझा रहा हूँ कि सर मार्केट देखो नीचे जाता तो आपका मैक्सिमम लॉस 105 रुपए का ही है यहाँ पे। क्लाइंट बोलता करने का किसको था इतना लॉस? मैं 8800 में फ्यूचर लेता, मैं 50 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लगाने वाला था, तो मैं तो इतना लॉस करना ही नहीं चाहता था, तो मैं तो स्टॉप लॉस लगा के निकल जाता। तो अपना क्लाइंट नाराज हो गया। मैं उसको ये बता रहा हूँ ऊपर में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो वो बोल रहे कि फ्यूचर में भी तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो अपन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नाराज मत हो, आप एक काम करो, 8800 का कॉल आपने बाई किया ना, अभी इसके साथ में आप एक नया ट्रेड और कर लो। क्या ट्रेड कर लो कि कॉल 8900 वाला सेल कर दो। अच्छा 8900 का कॉल क्या चल रहा है? तो 8900 का कॉल 58 चल रहा है, तो 8900 का कॉल मैंने 58 लिख दिया। मैंने कहा आप ये कॉल सेल कर लो। अब जैसे ही ये कॉल उन्होंने सेल किया, तो उसके बाद में उनका जॉइंट प्रोफाइल क्या बनता है वो मुझे बताइए। अच्छा मैं एक काम और करूं इसके साथ में, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूं एक बार, इंसर्ट, यहाँ पे अपन इसमें एक ग्राफ डालते हैं। ग्राफ में डेटा रेंज अपन को ये वाला ग्राफ चाहिए। ओके, ये मैंने किया और ओके किया, तो यहाँ पे मुझे अब ग्राफ दिख रहा है, लेकिन मुझे इस ग्राफ को मैं यहाँ रख देता हूँ। इनफैक्ट यहाँ नहीं, यहाँ रख देता हूँ। या जस्ट अ सेकेंड ना, मैं एक और ट्राई कर रहा हूँ कुछ। एक और करते हैं, इंसर्ट। अच्छा ये कंट्रोल सी को मैं कंट्रोल वी करता हूँ। ओके चलो काम हो गया। या तो यहाँ पे कॉल बाई किया, नीचे में उसको लिमिटेड लॉस था और ऊपर में उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट था, लेकिन क्लाइंट नाराज हो गया कि यार नीचे में 105 का लॉस करना ही नहीं था। तो हमने उसको बोला कोई बात नहीं है, आप एक काम और हमारे कहने पे कीजिए, आप 89 का कॉल सेल कर दीजिए 58 रुपी में। क्लाइंट ने बोला चलो ठीक है, तुम बोलते हो तो ये और कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए 8900 का कॉल यदि 58 में उसने सेल किया, तो मार्केट यदि नीचे जाएगा तो क्या होगा? 8500 मार्केट यदि होगा तो क्या होगा? मैंने 8900 का कॉल सेल किया हुआ है। कम ऑन माय डियर फ्रेंड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम गोइंग टू मेक मनी, वेरी गुड। देवेंद्र जी चेक करो आंसर वापस, नवनाथ चेक करो, इस बार आपने 58 में सेल किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आई एम गोइंग टू अर्न 58 रुपी। तो मार्केट 8900 से नीचे रहा तो कहीं भी रहे मुझे पूरा 58 रुपी मिलेगा, यस और नो माय डियर फ्रेंड? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अच्छा जैसे ही मार्केट 8900 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 9000 वाला जो कॉल ऑप्शन है, सॉरी मार्केट 9000 गया तो 8900 वाला कॉल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो मुझे लॉस होगा, यस और नो? तो 9000 पे मुझे क्या होगा? कम ऑन, वेरी गुड संजीव जी, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी नाइस संजीव जी, वेरी गुड। रितेश प्लीज चेक योर आंसर अगेन, वेरी नाइस नवनाथ। सो आई एम गोइंग टू इनकर लॉस ऑफ ₹42, क्योंकि 8900 वाला कॉल 9000 वाले टाइम पे 100 रुपए का हो जाएगा, जबकि मुझे शुरुआत में 58 ही मिले।
तो 42 रुपीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। 9100 पे मुझे और लॉस होगा 142 एंड सो ऑन। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ओके, तो फ्रेंड्स वापस एक बार कंक्लूड करते हैं। क्लाइंट ने बोला कि भाई मैं नीचे की साइड में तो 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से निकल जाता। तो मैंने कहा कि आप देखो सर, आपको एक ऐसा स्टॉप लॉस दिया है मैंने कि अब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको 47 से ज्यादा लॉस होगा ही नहीं। और मार्केट 4 बार नीचे चला जाए पर एक बार भी वापस अगर ऊपर आया ना तो आप वापस प्रॉफिट में आ जाओगे। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? मतलब आपका स्टॉप लॉस लगाए बिना भी आपका स्टॉप लॉस लग गया है। और यदि मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम 53 रुपीज का। और 8800 पे आपको 47 का लॉस है और 8847 आएगा तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। यस और नो? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो अब अपने क्लाइंट ने ये कहा कि पहले तो इन्होंने भाई ने मुझे कॉल बाई करवा के फंसा दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये वाला कॉल बेचा ना तो तुरंत ही एकदम मजेदार प्रोफाइल हो गया। नीचे में मेरा स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी मेरा मैक्सिमम 47 रुपए का ही लॉस है और ऊपर जाएगा तो मुझे तुरंत प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा एक कॉल को यदि बेचा तो इतना मजेदार प्रोफाइल बना है, तो अगर ऐसे 2 कॉल बेच दिए जाए तो क्या होगा। अपन समझा रहे हैं क्लाइंट को कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कॉल बेचना तो ठीक था क्योंकि आपका एक कॉल बाई था, पर आप डबल बेचोगे तो रिस्क खड़ा हो सकता है। पर क्लाइंट को तो आप जानते हो ना, क्लाइंट ने एक बार डिसाइड कर लिया मतलब कर लिया। तो क्लाइंट का ये कहना है कि तुम अपने वहां पे बेचोगे या मैं किसी दूसरे ब्रोकर के पास जाऊं, तो वो तो अपन नहीं करने देंगे। तो अपन ने उस क्लाइंट का एक कॉल और बेच दिया। तो आपने वापस एक कॉल बाई किया था 8800 का, उसके बाद में आपने 8900 का एक कॉल बेचा। क्लाइंट को 89 का कॉल बेचने के बाद में इतना अच्छा लगा तो उसने बोला मेरा एक कॉल और बेचो। तो अपन ने 8900 का एक कॉल और बेच दिया। जैसे ही मैं 8900 का एक कॉल और बेचूंगा तो सेम प्रोफाइल मेरा ये का यही रहेगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस। तो मैं ये सारा का सारा प्रॉफिट लॉस यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, अब यदि मार्केट नीचे जाता है तो क्लाइंट को प्रॉफिट होता है। यस और नो? क्योंकि एक कॉल में 105 रुपए का लॉस होता है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जबकि सामने 2 कॉल जो बेचे उन दोनों में 58 और 58 रुपीज मिलते हैं, तो वो दोनों मिलकर के मुझे 116 रुपया मिला, 105 लगा, तो नेट में 11 रुपये के प्रॉफिट में हूँ। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? तो क्लाइंट तो बहुत खुश। क्लाइंट ने बोला देखो तुम तो नीचे में 47 का लॉस कर रहे थे, 105 का लॉस कर रहे थे, मेरी बात मानी तो नीचे में भी प्रॉफिट हो रहा है। यस और नो? तो क्लाइंट इज ऑलवेज इंटेलिजेंट। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो 11 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, मार्केट जैसे ही 8800 के ऊपर जाने लगेगा तो ये 88 वाला जो कॉल मैंने बाई किया वो मुझे प्रॉफिट करवाएगा। यस और नो? वो मुझे 1 रुपया वापस देगा 8801 पे। तो वहां पे मुझे 1 रुपया और मिला और ये जो पूरा पैसा है वो 89 के कॉल का, तो 89 से ऊपर में कुछ नुकसान करेगा, उससे पहले तो प्रॉफिट ही है। तो यहाँ पे मेरे को 11 की जगह 12 का प्रॉफिट होगा 8801 पे। यस और नो? यदि मार्केट 8801 आता है तो यहाँ पे मुझे 104 रुपए का लॉस होता है, ये 58 और 58 का प्रॉफिट होता है, तो मुझे 12 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? कम ऑन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी तरह से 8900 आते आते मुझे 11 रुपए का प्रॉफिट 111 में कन्वर्ट हो जाता है। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? तो क्लाइंट तो और खुश। क्लाइंट बोला कि आप तो मेरे को 8847 के बाद प्रॉफिट करवा रहे थे, 8900 पे मुझे खाली 53 का प्रॉफिट दे रहे थे, जबकि अब मेरा 89 पे 111 रुपए का प्रॉफिट है। इज इट गुड और नॉट? कम ऑन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब आगे समझो। अब जैसे ही मार्केट 89 से ऊपर जा रहा है तो 89 से ऊपर जाते ही क्या हो रहा है,
88 का एक कॉल कमा रहे हैं, पर उसके सामने 8900 के डबल कॉल लॉस कर रहे हैं। यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट कम होने लगा। 9000 तक आया तो आपका प्रॉफिट 11 रुपी का रह गया। यस और नो माय डियर फ्रेंड? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 9100 आया तो आप प्रॉफिट की जगह पे लॉस में आ गए हो। यस और नो? 89 रुपीज का लॉस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और सो 92, 93, 94, 95, तो ये 100 रुपया लॉस बढ़ता जा रहा है। दिस इज हैविंग अनलिमिटेड लॉस ऑन अपर साइड। कम ऑन माय डियर फ्रेंड, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस। तो अब क्लाइंट को ये लग रहा है, अरे क्या बात करते हो, ऊपर के साइड जा रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है। तो अपन बोल रहे हैं, सर मैंने आपको कहा था 2 कॉल नहीं बेचने का, एक के सामने एक ही बेचना था। तो वो बोल रहे ऊपर की साइड में मुझे लॉस है और मेरा तो तेजी का व्यू था, उसी लिए तो मैं आया था तुम्हारे पास। तो तुमने मुझे 88 के फ्यूचर की जगह पर ये कॉल बाई करवाया था। तो अपन बोला क्लाइंट को कि अपन ने आपको मना किया था डबल कॉल नहीं बेचने का, पर अपना क्लाइंट उदास हो गया। अपन क्लाइंट को उदास थोड़ी होने देंगे। यस और नो? तो अपन ने उसको तुरंत ही सॉल्यूशन दिया कि कोई बात नहीं है सर, जो प्रॉब्लम हुआ कोई बात नहीं है। उसका सॉल्यूशन अपन ऐसा करते हैं कि अब आप एक कॉल और बाई करो, क्योंकि आपने 2 कॉल बेचे हुए हैं ना, तो आप एक 9000 का कॉल ले लीजिए, क्योंकि ऊपर में आपको लॉस हो रहा है। ये 9000 के बाद में एक्चुअली आपको लॉस शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिलवा देता हूँ जिससे आपको ऊपर की साइड में लॉस ना हो। तो 9000 का कॉल आप एक बाई कर लीजिए। तो 9000 का कॉल कितना चल रहा है? तो 9000 का कॉल चल रहा है 29.90। तो यहाँ मैं उसको 30 रुपीज लिख देता हूँ राउंड फिगर करने के लिए। तो मैंने उसको 30 रुपीज में एक कॉल और बाई करवा दिया। 9000 कॉल बाई एट ₹30। अब आप मुझे ये बताओ, यदि मैंने 9000 का कॉल बाई किया तो मार्केट 85 से लेके 9000 तक कहीं भी होगा, तो मुझे नीचे की साइड में तो कॉल बाई किया तो लॉस ही होने वाला है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो नीचे की साइड में एवरीवेयर आई एम गोइंग टू इनकर लॉस। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा, जैसे ही मार्केट 9000 से ऊपर जाएगा, 9100 होगा, तो ये कॉल मैंने बाई किया तो ये कॉल मुझे पैसा देना शुरू कर देगा। 9100 पे 100 रुपया देगा। यस और नो? और 30 रुपए मेरे लगे हुए थे, तो आई एम गोइंग टू अर्न 70 रुपीज। देन 170, 270, 370, 470। यस और नो? तो अब क्या हुआ, अब मुझे जो पहले 11 रुपये का प्रॉफिट था, वो 11 रुपये की प्रॉफिट की जगह पे 30 रुपीज की कॉस्ट लगने से मुझे 19 का लॉस है नीचे की साइड में। पर नीचे की साइड में मेरा लॉस लिमिटेड है 19 रुपीज का। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा, जैसे ही मार्केट 8900 आता है तो मेरा ये लॉस कम होकर के प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर के 8900 आते आते 81 रुपीज के प्रॉफिट में आ जाता है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद क्योंकि मैंने ये डबल कॉल बेचे हुए 8900 के, इसलिए ये एक कॉल कमाता है, 2 को लॉस करते तो मेरा धीरे धीरे प्रॉफिट कम होने लगता है। तो 9000 तक आते आते वापस वो 81 का प्रॉफिट 19 रुपीज लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन उसके बाद 9000 का कॉल बोलता है अब मैं तुमको सपोर्ट दूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा। तो जैसे ही 9000 के ऊपर जाने लगता है मार्केट, तो 9000 का कॉल भी मुझे पैसा कमाना शुरू कर देता है। तो 8800 का कॉल पैसा देता है, 9000 का कॉल पैसा देता है, तो 2 जन पैसा कमाते हैं और ये 2 कॉल वापस बीच वाले नुकसान करते हैं। तो मेरा जो फिगर है वो कुछ भी चेंज नहीं होता, वो 19 रुपी लॉस का 19 रुपी लॉस में ही रह जाता है कन्वर्टेड। ओके, अब मुझे एक चीज समझना, अब यहाँ पे इसका शेप देखना अच्छे से। ये अल्टीमेटली उसका प्रोफाइल बना, यहाँ पे मैं इसके 2 आईज बना दूं सुंदर सी इस जगह पे, और ये है इसके विंग्स, और ये अभी हवा में उड़ रही है। कैन वी से दिस इज लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई। ये इसका मुंह है, यहाँ पे इसके आईज हैं और ये इसके विंग्स हैं। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स,
So as the graphical profile of this strategy is showing like a butterfly shape, that is why we call this strategy as butterfly strategy. तो ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्या कर रही है, बहुत अच्छे से समझने जैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यदि मार्केट रेंज में रहे तो प्रॉफिट करती है मैक्सिमम। थैंक यू संजीव जी। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 81 रुपीज का होता है, और यदि मार्केट रेंज तोड़े तो मेरे को लॉस जो है वो लिमिटेड है। मैक्सिमम लॉस मेरा यहाँ पे 19 रुपी का है, तो मेरे को सबसे पहली बात लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी मिल रही है। दूसरी बात, यदि मार्केट रेंज में रहे देन आई एम मेकिंग मनी। तीसरी बात, यदि टाइम का पैसा मुझे मिलता रहे तो आई एम मेकिंग मनी। तो यहाँ पे बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बनने से मुझे टाइम का पैसा मिलता जा रहा है। अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाईज बना सकते हैं। दिस विल गुड रेवेन्यू इन दिस विल मेक वेरी गुड रेवेन्यू इन रेंज बाउंड मार्केट। अब रेंज जो है वो हमने डिसाइड की थी। देखो यहाँ पे मैंने 8800, 8900, 9000 किया, तो ये 88 से लेके 9000 के बीच में ही प्रॉफिटेबल रेंज है। यदि आप इस रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो आप रेंज को और बड़ा कर सकते हो। बड़ा करने से होगा ये कि ये 19 रुपी वाला लॉस भी बढ़ जाएगा और ये 81 रुपी वाला प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो दैट विल बी कॉल्ड एज हाई रिस्क हाई गेन स्ट्रेटेजी। आप जितना बड़ा रेंज बनाना चाहते हो उतना बड़ा रेंज बनेगा। हम कुछ एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं इसको जस्ट वापस सिनेरियो में प्लॉटिंग एक बार कंप्लीट करता हूँ। हमने ये सिनेरियो बनाया था, यस। सिनेरियो के अंदर में एक खाली अपन 8900 का कॉल बाई किया, सेकेंड 8800 का कॉल बाई किया अपन ने 105 में। तो उस समय पे हमारा जो प्रोफाइल बना ये बाई करने से, वो प्रोफाइल बना कुछ इस तरह से, नीचे में 105 का लॉस, ऊपर में अनलिमिटेड प्रॉफिट। उसके बाद हमने दूसरा ट्रेड ऐड किया, 8900 का एक कॉल बेचा 58 रुपी में। जैसे ही मैंने ये 58 में बेचा तो मेरा नीचे में लिमिटेड लॉस और ऊपर में लिमिटेड प्रॉफिट। तो क्लाइंट ने सोचा एक कॉल बेचने से इतना फायदा होता है तो दो बेचेंगे तो पता नहीं कितना फायदा हो जाएगा। तो उन्होंने एक और 8900 का कॉल बेचने के लिए फोर्स किया। जैसे ही हमने ये बेचा तो नीचे की साइड में तो मुझे 11 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अब नीचे की साइड में 11 का प्रॉफिट हो गया, और ऊपर में 111 का प्रॉफिट तक जा रहा है, पर बाद में अनलिमिटेड लॉस आ रहा है। अनलिमिटेड लॉस देख करके क्लाइंट घबरा गया, तो अपन ने उसको तुरंत ही प्रोटेक्शन दिया कि आप एक 9000 का कॉल बाई कर लीजिए। 9000 का कॉल जैसे ही उन्होंने 30 रुपीज में बाई किया, तुरंत ही ये स्ट्रेटेजी एक बटरफ्लाई के अंदर में कन्वर्ट हो गई। एंड दिस इज अ बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, इसमें ये दो ग्राफ इसलिए दिख रहे हैं कि एक ग्राफ है कल का, कि कल का क्या पे ऑफ होगा, और एक ग्राफ है एक्सपायरी का। ऑप्शन का बिहेवियर, मेच्योरिटी का ग्राफ देखा ना अपन ने, ये मेच्योरिटी का ग्राफ है। ओके, या अब मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ लाइव मार्केट पे। ये है फिन एक्सेल सॉफ्टवेयर। ये फिन एक्सेल सॉफ्टवेयर में ये सब चीजें रेडीमेड दी हुई है। मैं इसके फॉन्ट को बड़ा करता हूँ, ये यहाँ पे पहले इसको छोटा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये एक्सेल कितनी है। ये एक्सेल इतनी बड़ी है, इसके अंदर में ये हर कॉलम पे एक एक स्ट्रेटेजी प्लॉट की हुई है। ये ऐसा भी मैं इसको बड़ा कर दूंगा, अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है, पर आपको ये पता चले कि इसमें अपने ये इतना डेटा रखा हुआ है। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ फॉन्ट। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दी हुई है, स्ट्राइक के बाद में स्ट्रेडल की वैल्यू दी हुई है, फिर स्ट्रेंगल, कॉन्डोर, गट्स, बटरफ्लाई। अब देखो ये 100 पॉइंट की बटरफ्लाई की जो कॉस्टिंग है वो 15 रुपी डाली हुई है। जो हमने अभी ढूंढा ना वो 15 रुपी का कॉस्टिंग यहाँ पे आया हुआ है। वो कैसे आया हुआ है, तो उसके लिए मैं इस सारे के सारे डेटा को एक दूसरे एक्सेल पे फॉर्मूला में डालता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सारे के सारे स्ट्राइक रख दिए है, ये सब का सब कॉल का प्रीमियम और ये सारे के सारे पुट का प्रीमियम रख दिया। अभी अपन ने क्या किया था, अपन ने 8900, 8800 और 9000 वाला बटरफ्लाई बनाया था, और हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने प्रीमियम को राउंड फिगर में कंसीडर किया था 105, 58 और 30।
तो हमने क्या किया था, अच्छे से समझना है। हमने 105 रुपए में एक ऑप्शन बाई किया, तो मैं यहाँ पे -105, क्योंकि वो मैंने पे किया है। फिर एक मैंने 30 रुपीज वाला ऑप्शन बाई किया, तो -30, तो ये दो को माइनस किया, और 58 और 58 ये मिडल वाले दो बाई किए, तो ये मैंने दो को प्लस किया, तो नेट 19 रुपए की मुझे कॉस्टिंग लगी। यस और नो? मतलब मैंने क्या किया है, फिर से मैं समझाता हूँ। 105, 58 प्लस 58 दो बेचे थे, तो मुझे रिसीव हुआ प्रीमियम, -105 -30 ये दो खरीदे, तो मैंने पे किया, इज इक्वल टू 19 रुपीज। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो 19 रुपए मैंने पे किए, तो मैंने जो पे किया ना, द नेट प्रीमियम पेड इन कॉल टू कॉल बटरफ्लाई is my maximum loss. Yes or no, my dear friends? 19 रुपया जो पे किया, that will become my maximum loss. तो मेरा maximum loss 19 रुपये हो गया. And this is called cost of butterfly. Second, spread range. Spread range मतलब कितने रेंज की बटरफ्लाई बनी. तो स्प्रेड रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्राइक्स. 88 और 89, 100 पॉइंट का डिफरेंस है. 89 और 9000, 100 पॉइंट का डिफरेंस है. तो माई स्प्रेड रेंज इज 100. यस और नो? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. So now what is my maximum loss? So my maximum loss is equal to cost of butterfly. So that will be equal to 19. Yes or no, my dear friends? Come on, come on, come on. Very good, very good, very good. What will be my max profit? My max profit is equal to spread range minus cost of butterfly. भाई 100 रुपए की रेंज थी, तो 88 का कॉल बाई किया, 89 तक आएगा तो 100 रुपया मिलेगा, और शुरुआत में आपने 19 रुपये पे कर दिए, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहेगा? तो 100 माइनस 19, मैक्सिमम प्रॉफिट 81 का रहेगा. यस और नो? आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड. तो ये हमने देखा 19 रुपये का मैक्सिमम लॉस, 81 का मैक्सिमम प्रॉफिट. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अब मुझे एक बात बताना, मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन है. अब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला प्लॉट करता हूँ, एग्जैक्ट क्या कॉस्ट पड़ रही है. तो अब देखो 17.60 में 88, 89 और 9000 की बटरफ्लाई बन रही है, मतलब 158.05. अब मैं एग्जैक्ट प्राइस ले रहा हूँ, राउंडिंग हटा दिया. 58.05 प्लस 58.05 minus 103.80 and minus 29.90. So that will come to 17.60. Come on. Then what will be my maximum loss now? If I make this butterfly, what will be my maximum loss? Come on, come on, come on. बहुत अच्छे. Yes, Sanjeev ji, very nice, very nice. Come on, everyone, everyone. If I make this butterfly, what will be my maximum loss? Very nice, Hitesh ji. Very good, Vasant. Very nice. My maximum loss will be 17.60. My cost of butterfly is 17.60. My maximum loss is 17.60. What is spread range? Spread range क्या है यहाँ पे? Come on, my dear friends. Very good, very good, very good. Spread range is 100 only. What will be my Ritesh ji? Spread range मतलब middle strike से side strike के बीच का difference. Difference between, in fact इसको exact लिखूं तो difference between middle strike and side strike. कोई से भी साइड का साइड स्ट्राइक ले लो, क्योंकि दोनों का इंटरवल सेम है, तो 100 पॉइंट हुआ. What would be my maximum profit? So my maximum profit will be 82.40. Very good, very good, very nice. Now I am asking you super intelligent question. Okay? देखते हैं ये कौन बता है.
इस बार मैं 100 पॉइंट का बटरफ्लाई नहीं बनाना चाहता हूँ, 200 पॉइंट का बटरफ्लाई बनाना चाहता हूँ। 200 पॉइंट में कौन कौन से स्ट्राइक यूज कर रहा हूँ मैं? 87, 89 एंड 91। 87, 89 and 91. Can you tell me what is the cost of butterfly now? What is the cost of butterfly? 87, 89, 91. What is the cost of butterfly? The cost of butterfly. Come on, come on, come on, everyone, everyone, everyone. Yes, 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 yes. 58 और 58 मतलब 116 रुपए मिले लगभग। 164 लग गए और 13 लग गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। The cost of butterfly will be 62.05. Come on, everyone, 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 please check it. अगर अच्छे से चेक कर लिया ना इसको तो पूरा सेशन वसूल हो जाएगा आपका। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। So the cost of butterfly is 62.05. चलो मैं इसको राउंडिंग कर देता हूँ, 62 कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। What is my spread range? Come on. सुपर इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। वेरी नाइस संजीव जी, संजीव जी यू आर रियली मास्टर। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस श्री, प्रदीप जी, यस, रिकेश, तूफान, वेरी गुड। नीरज, ये रॉन्ग आंसर। व्हाट इज माय स्प्रेड रेंज? वेरी गुड देवेंद्र जी, वेरी नाइस। सो स्प्रेड रेंज इज 200 पॉइंट। डिफरेंस बिटवीन मिडल स्ट्राइक एंड साइड स्ट्राइक 89 माइनस 87 और 89 माइनस 91, 200 इज माई स्प्रेड रेंज। What would be my maximum loss? Simple, 62 rupees होगा। What would be my maximum profit? Come on, my dear friends. Very nice, very nice, very good, very good. My maximum profit will be 200 plus minus 62, 138. Very nice, very good, very good. तो भाई अपने ये देखा 100 पॉइंट का बटरफ्लाई बनाया था तो 19 का रिस्क था, 81 का गेन था। 200 का बनाया तो 62 का रिस्क था, 138 का गेन था। तो भाई मेरा रिस्क भी बढ़ गया और मेरा रिटर्न भी बढ़ गया। तो जिसको जैसा कंफर्ट हो वो उस तरीके से अपना रिस्क ले सकता है और उस तरीके से अपना रिटर्न कमा सकता है। यस और नो माय डियर फ्रेंड? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी आपको जो बटरफ्लाई बताया वो केवल कॉल का बटरफ्लाई बताया। आप सेम वे पुट का बटरफ्लाई भी बना सकते हो। मतलब ये पुट है तो अभी अगर मैंने 88 का एक पुट बाई किया होता, 87 के डबल पुट सेल किया होता तो मैं 2 बार सेल लिख दिया और 86 का वापस एक पुट बाई कर लिया होता तो ये बटरफ्लाई बन गई। यस और नो माय डियर फ्रेंड? तो इसको बोलते हैं पुट बटरफ्लाई। हाउ टू डिसाइड व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल बटरफ्लाई? ओके संजीव जी, देखो मैं एक्चुअली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आंसर दे रहा हूँ। जब भी मुझे लगता हो कि मार्केट रेंज बाउंड है उस समय में मैं लॉन्ग बटरफ्लाई बनाऊंगा, और जब भी मुझे लगता हो कि मार्केट मतलब एकदम वॉलेटाइल है तो मैं शॉर्ट बटरफ्लाई बनाऊंगा। दिस स्ट्रेटेजी इज लॉन्ग बटरफ्लाई विच वी हैव डिस्कस। अगर मार्केट रेंज में रह गया तो आपको 81 का प्रॉफिट हो जाएगा और यदि मार्केट ने रेंज तोड़ दिया तो आपको 19 रुपए का लॉस हो जाएगा। यू गॉट दैट? आगे फिर बटरफ्लाई को एक्सटेंड करोगे तो 100 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, जितना बटरफ्लाई को लेके जाओगे वो एक्सटेंड होता जाएगा। द सेम वे उससे ज्यादा एक्सटेंशन चाहिए होगा तो बटरफ्लाई का एक्सटेंशन फिर एक्सेल मतलब कॉन्डोर में आएगा। आप कॉन्डोर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अब मैं यहाँ बटरफ्लाई का रेंज दिखा रहा हूँ, ये वही बटरफ्लाई है जो 17.60 दिख रहा है आपको, तो 17 वाली बटरफ्लाई। तो ये कौन सी है? यहाँ मिडल में आपको दिखेगा 89 के सामने जो लिखी हुई है, 89 के सामने जो बटरफ्लाई लिखी हुई होगी वो 88, 89, 9000 की होगी। मिडल में उसका बटरफ्लाई का कॉस्ट लिखा हुआ है, तो बटरफ्लाई का कॉस्ट है 17.60। ये है 100 पॉइंट की बटरफ्लाई। 200 पॉइंट की बटरफ्लाई की कॉस्ट है 62.05। यस और नो माय डियर फ्रेंड? ऐसे ही 300 पॉइंट की बटरफ्लाई की 127 है। तो आप कितने पॉइंट की बटरफ्लाई बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप अपना रेंज डिसाइड कर सकते हो। ये कॉल की बटरफ्लाई है। उसी तरह से हम आगे आगे जाते जाएंगे तो सेकंड साइड जो मिडल के आगे का साइड है वो पुट का, ये पूरा कॉल का एरिया चल रहा है अभी। अब यहाँ पे ये पुट आया तो यहाँ पे पुट की जो बटरफ्लाईज होंगी उनके रेट आएंगे।
ये 100 पॉइंट की पुट की बटरफ्लाई 18.20, 14.30, 12.90. आर यू गेटिंग दिस? द सेम विथ 200 पॉइंट की 49, 59, 300 पॉइंट की 110, 120. तो आप इस तरह से पुट की बटरफ्लाई भी निकाल सकते हो. अच्छा, अब तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8800, 8900, 8900 और 9000. बाई कॉल, सेल कॉल, सेल कॉल and buy call. This is called call butterfly. Yes or no, my dear friends? Come on, come on, come on. Very nice. Very good. Very good. Similarly, buy put. Just a second. Yeah. नाराज हो गया ये. Yes. Buy put, sell put, sell put and buy put. Can I say this is called put butterfly? Yes or no, my dear friends? Come on, come on, come on. Very nice, very nice, very good, very good, very good. चलो, अब एक बटरफ्लाई और समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉल्ड आयरन बटरफ्लाई. और बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेड गिरते हैं उसमें. अभी क्या हुआ है कि भाई मेरे क्लाइंट को ये इंटरेस्ट आया कि यार मार्केट अच्छा लग रहा है, रेंज के अंदर ही रहेगा. एक काम करो, तुम ये 8900 वाला कॉल और पुट दोनों बेच दो. तो 8900 का कॉल 58 का चल रहा है, पुट 148 का चल रहा है. ऐसा मान लो 58 और 148. कैन यू सी दिस? कम ऑन. तो ये कलर्स को मैं अब थोड़ा सा वापस नॉर्मल करता हूँ और नो फिल. ये बोला इसको सेल कर दो, तो इसको मैं ना रेड कलर कर देता हूँ. और यहाँ पे बोला इसको भी सेल कर दो, इसको भी मैंने रेड कर दिया. तो कॉल और पुट दोनों सेल तो कर सकता हूँ ना मैं. ये तो नो. कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 8900 8900 का कॉल मैंने एक सेल किया. कितने में सेल किया? तो भाई कॉल का प्रीमियम चल रहा है 58. तो यदि मैं कॉल सेल करता हूँ तो मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है क्या? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स. मार्केट नीचे गया तो 58 का प्रॉफिट, मार्केट ऊपर गया तो जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस. इज इट नेसेसरी दैट कॉल एंड पुट बटरफ्लाई शुड हैव सेम प्राइस इफ स्प्रेड एटसेट्रा सेम? कॉल एंड पुट. हाँ, ओके. मिस्टर यस का एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को भी उसको पेश करता हूँ. या is it necessary that call and put butterfly should have same price if spread etc same? Okay. अगर आप सेम स्ट्राइक यूज करोगे यस तो बनेगा वो बटरफ्लाई. तो बटरफ्लाई के लिए मिडल स्ट्राइक शुड बी सेम. और यदि आप सेम नहीं करते हो देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्डोर. ओके. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाई एंड कॉन्डोर. और वो डिफरेंस यही है कि यदि मिडल स्ट्राइक सेम हो तो बटरफ्लाई और मिडल स्ट्राइक डिफरेंट हो तो कॉन्डोर. यू गॉट दिस माय डियर फ्रेंड? ओके, ओके, थैंक यू. या तो यहाँ पे मार्केट नीचे गया तो आपको जितना नीचे गया उतना प्रॉफिट, सॉरी जितना नीचे गया तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट है और ऊपर गया तो अनलिमिटेड लॉस है. उसके बाद में क्लाइंट ने बोला एक पुट भी बेचो, तो हमने यहाँ पे एक पुट बेचने को डाला. 8900 का पुट एक लॉट मैंने बेचा, वो बेचा मैंने 148 में. वो जैसे ही मैंने बेचा तो खाली पुट अगर बेचा होता तो उसका ये पे ऑफ ग्राफ होता. ऊपर जाता तो 148 मिलेगा, नीचे गया तो अनलिमिटेड लॉस. और अब दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया शॉर्ट स्ट्रेडल. मिडल में रह गया तो मुझे प्रॉफिट होगा 8900 पे. यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? कम ऑन. लेकिन यदि मार्केट ऊपर चला गया तो कॉल नुकसान करेगा और नीचे चला गया तो पुट नुकसान करेगा. यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत अच्छे. तो भाई अब ऊपर चला जाए तो नुकसान हो रहा है कॉल से
तो क्लाइंट तो घबरा गया, बोला यार ये ऊपर में अनलिमिटेड लॉस होता है, ये मेरे को एकदम भी अच्छा नहीं लगता, कोई सोल्यूशन ढूंढो। तो अपन ने उसको सोल्यूशन दे दिया कि भैया कोई बात नहीं, आपको ऊपर का लॉस से बचना हो तो ऊपर का एक कॉल बाई कर लो, यस और नो। तो अपन ने उसको एक 9000 का कॉल बाई करवा दिया। 9000 का एक कॉल बाई कर लो, क्योंकि ऊपर में ये कॉल नुकसान करेगा 8900 वाला, तो 9000 वाला कॉल आपको कमा के दे देगा। अब 9000 के कॉल का प्रीमियम चल रहा है 29.90, तो 9000 के कॉल का प्रीमियम 30 रुपीज लिख दिया मैंने। तो अगर ये कॉल मैंने बाई कर लिया तो अब मेरा प्रोफाइल देखो, अब ऊपर की साइड में 89 के बाद नीचे में लॉस आ रहा था, पर पहले जो अनलिमिटेड लॉस जा रहा था वो अनलिमिटेड लॉस की जगह 9000 ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया और वो लॉस मेरा लिमिटेड हो गया। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जैसे ही ऊपर की साइड का लॉस प्रोटेक्ट हुआ तो क्लाइंट बोलता है ये नीचे की साइड में भी जो लॉस होता है ना वो भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम करता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे इससे भी बचाने का। तो इससे बचाने का तो उसको क्या करवाने का? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, नीचे की साइड में यदि लॉस हो रहा हो उससे यदि बचना हो तो पुट बाई करने का, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अपन ने बोला तुम एक काम करो 8800 का एक पुट ले लो। तो 8800 का पुट चल रहा है 96 रुपीज का, तो वो उनको एक 96 रुपीज में पुट भी दिला दिया। तो ये पुट दे दिया, तो अब जो नीचे की साइड में लॉस हो रहे हैं मैंने रिजल्ट दबाया तो अब नीचे की साइड में भी मेरा लॉस लिमिटेड हो गया, यस और नो? और वापस ये बन गई बटरफ्लाई। कम ऑन माय डियर फ्रेंड, यस और नो? मिडल के अंदर में प्रॉफिट, साइड में लिमिटेड लॉस, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस। पर यहाँ पे हमने कॉल पुट दोनों को यूज किया, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड आयरन बटरफ्लाई। व्हाट वी हैव डन? सेल कॉल, सेल पुट, देन लोअर स्ट्राइक का बाई पुट और हायर स्ट्राइक का बाई कॉल सपोर्ट के लिए। डन। So these are three type of butterflies: call butterfly, put butterfly, iron butterfly. Similarly, this is 100-point butterfly. You can make 200, 300, 400-point butterfly as per your risk return profile. You can take this as a business. आप कंटिन्यूसली हर महीने हमको बटरफ्लाई बनाना ही है और करते जाना है काम को, आप उस तरीके से इसमें काम कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे मार्जिन में ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसा कोलेटरल स्टॉक यूज हो सकता है। मतलब यदि आपके पास शेयर्स पड़े हैं और आप वो शेयर्स को मार्जिन में लगाओ तो ये आयरन बटरफ्लाई में तो एक भी रुपया आपको कैश लगाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कोलेटरल मार्जिन से काम हो सकता है। और इनमें जो 15 रुपया आपका नेट प्रीमियम लगा था, 18 रुपया नेट प्रीमियम लगा था, उतना आपको कैश चाहिए, बाकी का आप कोलेटरल यूज कर सकते हो। यू गॉट दिस? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपका लास्ट 5 मिनट और लूंगा और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ बटरफ्लाई का प्रोफाइल चलता कैसे है। या ओके, हाउ इम्पोर्टेंट आर दी 1 सिग्मा एंड 2 सिग्मा रेंजेस इन डिटरमाइनिंग द स्ट्राइक प्राइस फॉर बटरफ्लाई? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप सिग्मा रेंजेस ढूंढ सकते हो और सिग्मा रेंज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो तो आई कैन गिव यू means I am very confident that it will make very good money and it will reduce very risk extensively. तो संजीव जी का ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, मैं पेश करता हूँ सबसे। How important are the 1 sigma and 2 sigma ranges in determining the strike price for butterfly? So I always we are already doing this. We always see first sigma ranges for full maturity and then we select that which strike should be good, मार्केट किस रेंज के अंदर में रहना चाहिए और हमको कितना लॉस लेना चाहिए। कई बार ये भी बेटर होता है संजीव जी, ऊपर की साइड में कॉल का बटरफ्लाई बना लिया 100 पॉइंट का ही, 19 रुपए का रिस्क लेना है, 17 रुपए का रिस्क लेना है, और नीचे की साइड में पुट का बटरफ्लाई बना दिया 100 पॉइंट का ही, 10 रुपए का 12 रुपए का रिस्क लेना है, तो 30 रुपए का रिस्क लिया ऐसे। लेकिन ऊपर में भी 300 पॉइंट तक का रेंज मिल गया, नीचे में भी 300 पॉइंट तक का रेंज मिल गया। आर यू गेटिंग दिस? So you can make this type of butterflies. Yes, yes. Okay. अब यहाँ पे मैंने फिन टेस्टर सॉफ्टवेयर को यूज किया है। फिन टेस्टर सॉफ्टवेयर में सारी स्ट्रेटेजीज एक साथ में हमको दिख सकती है। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट किया बटरफ्लाई 100 पॉइंट। यहाँ पे 2010 से लेके अभी तक का सब डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। मान लीजिए मैं अक्टूबर 2014 का बिहेवियर देखना चाहता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया अक्टूबर 2014
फर्स्ट मेच्योरिटी दिखाना मुझे, फर्स्ट एक्सपायरी। तो ये मुझे अक्टूबर 2014 में एक्सपायरी के दौरान पहली तारीख से लेके मेच्योरिटी तक बटरफ्लाई के भाव कैसे कैसे चले वो बता रहे हैं। तो मेच्योरिटी के 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को मार्केट जो था ना वो 7982 था फ्यूचर निफ्टी। कॉल बटरफ्लाई 79 वाली 12.80 चल रही थी, 8000 वाली 15.40 चल रही थी। अगले दिन वो 12.80 वाली बटरफ्लाई 10.30 हो गई, देन वो 14.80 हो गई, देन वो 15 हो गई, 17.65, 17.20 एंड सो ऑन, 28 रुपया, 30 रुपया और यहाँ पर ये 40 और इस तरह से वो बढ़ती गई और घटती गई। तो ये देख करके आपको क्या आइडिया आएगा, इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि सचमुच में बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी पूरी मेच्योरिटी में कैसे बिहेव करती है, प्रॉफिट कैसे करती है, लॉस कैसे करती है। यही मैं अभी 300 पॉइंट की बटरफ्लाई निकालता हूँ। तो 300 पॉइंट की बटरफ्लाई डे 1 पे 120 की चल रही थी 8000 वाली। 8000 वाली बटरफ्लाई का मतलब होता है 77, 8000 और 83, यस और नो, क्योंकि ये 300 पॉइंट की बटरफ्लाई है। तो ये 120 वाली 118 हुई, फिर 121 हुई, 139 हुई, 129 हुई, फिर घट करके 89 तक भी आई, बढ़ करके 154, 186, 209, 211, 228 और लास्ट में 146 पे क्लोज हुई। आर यू गेटिंग दिस? तो जैसे शेयर के भाव बढ़ते घटते हैं वैसे बटरफ्लाई के प्राइसेस भी ओवरऑल उन तीनों का कॉम्बिनेशन घटता बढ़ता है। तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। द सेम वे, या मैं बता रहा हूँ, यस ओके, द सेम वे ये, हाँ आप इसको टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, या डू यू वांट टू क्विट? यस, यहाँ पे मैं अगर वो ट्रेड मारता तो ये सिमुलेशन है, मैं जस्ट खाली एक शॉर्ट में दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी को आपको ये, मैंने यहाँ पे 1 जनवरी क्लिक किया तो ये 1 जनवरी का मार्केट वॉच आ जाएगा। 1 जनवरी को निफ्टी फ्यूचर चल रहा था 8347, निफ्टी का 100 पॉइंट का जो बटरफ्लाई है वो बटरफ्लाई का कॉस्टिंग चल रहा था 11.80। कैन यू सी दिस? 11.80। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर मुझे अब इसको लॉन्ग, मुझे इसको रियल में सौदे मार के देखना है कि पास्ट में अगर किसी ने किया होता तो क्या प्रॉफिट लॉस होता, तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये पूछता है लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है बटरफ्लाई को। मान लो मैंने बोला लॉन्ग करना है, तो जैसे मैंने लॉन्ग का बटन दबाया तुरंत ही ट्रेड गिर गया। 8200 के कॉल 1000 लॉन्ग हो गए, 8300 के कॉल 2000 शॉर्ट हो गए, 8400 के कॉल 1000 लॉन्ग हो गए और यहाँ पे अभी मेरा प्रॉफिट लॉस 0 चल रहा है। ये मेरे ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स मुझे नहीं पता आपको भी पता है या नहीं, पर बटरफ्लाई में ये यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस चल रहा है और ये मैंने इसका ट्रेड को डाला तो नेक्स्ट डे वो जो ट्रेड मैंने मारा था 1000 बटरफ्लाई का, उसमें 1900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही उससे नेक्स्ट डे 2100 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 750 का प्रॉफिट हो रहा है, अब 200 रुपए का लॉस हो रहा है। ये हर एक एक दिन निकलता जा रहा है। 8 जनवरी हो गई, 8 को 4950 का प्रॉफिट हो रहा है, 9 को 4100 का प्रॉफिट हो रहा है, 10, 12, 9 के बाद में 10, 11 छुट्टी होगा सैटरडे संडे, 12 जनवरी को 38 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इस तरीके से 5 बिहेवियर चेक कर सकते हो, आप आइडिया निकाल सकते हो कि भाई कैसे कैसे मार्केट में बटरफ्लाई का बिहेवियर होता है। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन ऑन बटरफ्लाई। एज वी फील दैट द कमिंग मार्केट सिनेरियो विल बी वेरी गुड फॉर दिस स्ट्रेटेजी, so we wanted to share this strategy with you कि भाई आप लोग इसको समझें। आप यही चीज निफ्टी की जगह रिलायंस में, डॉलर में, ओके, टाटा स्टील में, जहां भी यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो लिमिटेड लॉस होने के कारण एक्सपेरिमेंट करने में आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लगेगा। हाँ, आपको अगर हमारा सजेशन नहीं चाहिए होगा तो ऑब्वियसली वी आर कम्प्लीटली अवेलेबल, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। या सर, थैंक यू। यस, ओके ओके। उसके अलावा आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करो। वेबसाइट पे काफी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, हमने काफी यूट्यूब रखे हुए हैं जिससे ऊपर से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे कोर्सेज भी हैं फिन आइडियाज में, बेसिक ऑप्शन ट्रेडर, ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर, या मैं बता रहा हूँ, या प्लीज, हाँ, बेसिक ऑप्शन ट्रेडर,
ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर, वॉल स्ट्रीट ट्रेडर, एक्सपर्ट ऑप्शन राइटर। ये 4 कोर्सेज हैं जो ऑप्शन के लिए हैं। हम लोगों का फोकस ऑप्शन पे ही है। ये बेसिक ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन बेसिक सिखाता है। कॉल क्या है, पुट क्या है, कैसे ऑप्शन को बाई करने का क्या प्रोफाइल होता है, सेल करने का क्या प्रोफाइल होता है, सिंथेटिक कॉल पुट फ्यूचर क्या होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। मैं आपको ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट के ऊपर से ले लेंगे। सारी स्ट्रेटेजीज, बुल, बेयर, स्ट्रेडर, स्ट्रेंगर, कॉन्डोर, बटरफ्लाई, ऑल दी स्ट्रेटेजीज यू आर गेटिंग देयर। तो वो सारा का सारा जो सिलेबस है वो बेसिक ऑप्शन ट्रेडर में आता है। यस, द सेम वे उसके बाद जो सेकेंड जो कोर्स है वो है ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर। या मैं आपको लेके जा रहा हूँ FinIdeas.com पे। जो ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर है, ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर इज एडवांस कोर्स। ये ऑप्शन प्राइसिंग, ऑप्शन ग्रीक, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो कैसे काम करते हैं, कैसे ग्रीक बेस्ड स्ट्रेटेजीज, लॉन्ग गामा, शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजीज, रेशियो स्प्रेड कैसे काम करते हैं, ये सारी स्ट्रेटेजीज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर बताते हैं। एंड वॉल स्प्रेड ट्रेडर इज आर्बिट्राज कोर्स। तो आर्बिट्राज से रिलेटेड किसी को काम करना हो, जॉबिंग करना हो या मार्केट की मिस प्राइसिंग के लिए काम करना हो तो वॉल स्ट्रीट ट्रेडर इज अ गुड कोर्स। और एक्सपर्ट ऑप्शन राइटर इज अ कोर्स फॉर ऑप्शन सेलर, जिनको ऑप्शन सेलिंग का बिजनेस करना है, जिनको टाइम का पैसा कमाना है, उसके लिए ये एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है जो काफी हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेनिंग में ये सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। बेसिक ऑप्शन ट्रेडर, ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर, वॉल स्प्रेड ट्रेडर और एक्सपर्ट ऑप्शन राइटर। तो आप ये ऑप्शन ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वंस अगेन एवरीबडी थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। वी हैव सेंड यू फीडबैक फॉर्म। आप अपना फीडबैक फॉर्म भरिएगा और यदि आपको ये एक्सेल चाहिए हो तो उसमें आप डालिएगा, तो वी विल सेंड यू दिस एक्सेल ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट नीरज जी, थैंक यू रितेश जी, थैंक्स सचिन जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट देवेंद्र जी, थैंक यू शंकर जी। व्हाट इज डेरिवेटिव एनालिसिस? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन शंकर जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट संजीव जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू यश, थैंक यू नवनाथ, थैंक यू श्री, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू श्रीनिवास जी, थैंक यू संजीव जी, थैंक्स अ लॉट। कीप इन टच। थैंक यू वसंत कुमार, थैंक यू। Yeah, we can talk. Okay, my mobile number is 9374719483 and my email ID is govind.jawar@finideas.com और second email ID is govind@finideas.com. Yeah, so you can get in touch with me on this if you want. Yeah. Thank you once again. Thanks a lot. Thanks for visiting our website as well as thanks for connecting this webinar. And I suggest you to keep in touch with this. और जब भी हम नए नए ऐसे वेबिनार रखें आप लोग आइए। ये वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी YouTube पे आपको जल्दी मिल जाएगा, तो आप अगर दोबारा भी इसको सुनना चाहें तो आप सुन सकेंगे। Thank you once again. Thanks a lot everyone. Thanks for coming here. Thank you.